डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे केमिस्ट्री और मैथ का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर जो मैथ यूज़ होता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे बायो के होते हैं और वो एमएससी का एंट्रेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो उनको मैथ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो रहेगा कि यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसका कन्वर्जेशन होता है। ये अगर आपके पास कोई एक यूनिट दे रखी है और उसको हमें चेंज करना है दूसरे यूनिट के अंदर, तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे अगर हमारे पास यूनिट कन्वर्जेशन का है आज का टॉपिक, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन, तो यूनिट कन्वर्जन यानी कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए देखो, जैसे आपके पास यूनिट्स होती हैं कि अगर मेरे पास है कि 5 किलोग्राम है। ठीक है, 5 किलोग्राम को मुझे चेंज करना है किसके अंदर, चेंज करना है इनटू ग्राम के अंदर। तो 5 किलोग्राम को ग्राम के अंदर चेंज करेंगे तो आपको ये पता है कि अगर 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर ग्राम कितने होते हैं, आपके पास 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 ग्राम ये लेके चलेंगे। और 5 किलोग्राम के अंदर कितने होंगे फिर, तो 5000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अगर आपको इसके अंदर लिखना है यानी केमिस्ट्री के अंदर जब हम लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं कि 5 किलोग्राम है, अगर इसको ग्राम के अंदर चेंज करना है तो मैं इसको 5 इंटू 1000 लिख सकता हूँ। ठीक है, वही 5000 हो जाएगा। तो इसको हम 5 इंटू इसको 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो देखो, तो ये तो आपका जैसे ग्राम के अंदर चेंज करना है। अगर मान लो कि अगर आपको दे रखा हो कि मान लो कि 20 सेंटीमीटर है और ये मीटर के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है तो हमें ये पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर के अंदर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर लेके चलेंगे। ठीक है, तो 1/100 मीटर लेके चलेंगे। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 1/10 की पावर 2 है मीटर, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर है और वो मीटर के अंदर चेंज करना है तो ये तो पता है आपको कि 20 सेंटीमीटर अगर मैं मीटर के अंदर चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20/100 हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, और वही 10 इसको 100 को हम क्या लिख सकते हैं कि 20/10 की पावर 2 मीटर। ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये है आपकी, अगर कोई यूनिट दे रखी है और किसी यूनिट दूसरी यूनिट के अंदर उसको चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास देखो, ये तो आपके पास होती हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर और ये होती है आपकी यूनिट। ठीक है, यानी कि ये तो आपका नंबर होता है और इसको बोलते हैं हम यूनिट। ठीक है, नंबर और यूनिट को मिलाने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी बनती है उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि नंबर और यूनिट्स को अगर हम आपस में मिला दें, ठीक है, नंबर और यूनिट्स जो होंगी उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और यही जो फिजिकल क्वांटिटी है यही हमें चेंज करनी है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे अगर मैं लेके चलूँ कि ये है आपके पास, ये एग्जांपल लेके चले हम, तो इसके अंदर हमने 5 किलोग्राम था ग्राम के अंदर चेंज किया है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 नंबर होते हैं, एक लार्ज नंबर होता है और एक स्मॉल नंबर होता है। जैसे नंबर ये है आपका, ये भी नंबर है, तो ये तो आपके पास क्या है, स्मॉल नंबर है। ठीक है, और ये आपके पास जो नंबर है ये लार्ज नंबर है। ठीक है, लार्ज और स्मॉल 2 तरह के नंबर होते हैं। तो इनको मैं जैसे 5 किलोग्राम है और इसको हमने चेंज किया है 5000 ग्राम।
ठीक है। तो ये आपके पास नंबर हो गया, इसको मैं n1 से डिनोट कर देता हूँ। इसको मैं, ये आपके पास यूनिट है तो इसको u1 से डिनोट कर देता हूँ। ये भी आपके पास नंबर है तो इसको मैं n2 से डिनोट कर देता हूँ, और ये आपके पास यूनिट है तो इसको मैं u2 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम n1 से डिनोट कर देंगे और इसको u1 से, इसको n2 से और इसको u2 से। अब हमें एक बात याद देखना है कि जो नंबर है, ये नंबर आपके पास क्या है, जैसे n1 है तो इनमें से कौन सा लार्ज है और कौन सा स्मॉल है। ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉल नंबर है तो लार्ज आपके पास ये। ठीक है, और यूनिट भी हमें ये देखनी है कि यूनिट कौन सी लार्ज है कौन सी स्मॉल है। तो किलोग्राम ज़्यादा होता है या ग्राम ज़्यादा होता है, ये आपको पता होगा कि किलोग्राम अगर हम कोई भी जैसे खरीदते हैं, कोई भी सब्जी लेने जाते हैं तो किलोग्राम के अंदर लेंगे या ग्राम के अंदर लेंगे, ये तो आपको पता ही है। या तो मैं 100 ग्राम सब्जी ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम सब्जी लूँगा, तो जो ज़्यादा कौन सी होगी, तो किलोग्राम वाली ज़्यादा होगी, तो किलोग्राम ये ज़्यादा होगा किससे, ग्राम से। ठीक है, तो ये दो बातें हैं कि अगर हम जैसे 5 है या फिर यहाँ पर आप 5 है तो इसको मैं n1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो n1 जो है ये क्या है, लेस देन है किससे, n2 से, और किलोग्राम हमारे पास u1 है और ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, u2 से। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, इनमें हमें क्या चेक करना होता है कि एक स्मॉल नंबर या स्मॉल यूनिट्स कौन सी होती है या स्मॉल नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो इनके अंदर हमें इस बात का पता चल जाता है कि स्मॉल नंबर कौन सा है या स्मॉल यूनिट्स कौन सी है और लार्ज यूनिट कौन सी है, या स्मॉल नंबर कौन सा है, लार्ज नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं स्मॉल और लार्ज के लिए कि हमें इस बात का पता चल जाएगा कि ये नंबर बड़ा है तो इसको हम लेके चलेंगे, ये नंबर छोटा है तो इसको हम ये लेके चलेंगे, यानी कि कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है, कौन सा इनमें से लेस देन है। तो ये बातें हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने तो ये आपको दो एग्जांपल के तौर पर चेंज करके दिखाई है, तो इनकी कुछ ऐसा यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ऐसा ही प्रीफिक्स यूनिट होती हैं, उनको आपको याद भी रखना होता है। और मैं जैसे इनका तो आपको पता था कि 1 किलोग्राम को ग्राम के अंदर चेंज करना है, तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर जो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इस बात का तो आपको पता था। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो भी आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ जो ऐसा यूनिट्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी टेबल बना देता हूँ मैं। ठीक है, और वो टेबल आप देख लेना, जिससे आपको जो है ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि कौन सी जो है किसके अंदर कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो यूनिट मेमोराइजेशन के अंदर आज का टॉपिक हमारा यही है कि यूनिट को हम कैसे जो है चेंज करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। तो देखो मैं इसकी जो टेबल है वो लेके चलता हूँ। ठीक है, SI प्रीफिक्स यूनिट। ठीक है, तो देखो कौन सी होती है। जैसे मैं 10 की पावर 1 से स्टार्ट करें, 10 की पावर माइनस का 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। 10 की पावर माइनस का 1 है, 10 की पावर माइनस का 2 है, 10 की पावर माइनस का 3 है, 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस का 9, 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस का 15, 10 की पावर माइनस का 18, 10 की पावर माइनस का 21, 10 की पावर माइनस का 24। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। किसका क्या होता है, तो इसकी प्रीफिक्स यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स होती है जैसे 10 की पावर माइनस 1 को हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, DECI से इसको डिनोट करते हैं, तो डेसिमल से इसको डेसिमल बोलते हैं, लेकिन DECI प्रीफिक्स इसका नाम होता है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल में लिख देता हूँ मैं, जो इसका सिंबल होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रीफिक्स जो आपकी ऐसा यूनिट होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 1। और अगर आपके पास कहीं D लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो डेसिमल को डिनोट करता है, और उसका जो मल्टीपल है या उसकी जो ऐसा यूनिट है वो आपके पास क्या है, 10 की पावर माइनस 1, यानी कि 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड आपके पास 10 की पावर माइनस का 2 को मैं इसको बोलते हैं सेंटी। ठीक है, सेंटी, और इसको C से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मिली।
ये होती है माइक्रो, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और फिर होती है आपके पास नैनो, नैनो को हम एन से डिनोट करते हैं। पिको, पिको को हम पी से डिनोट करते हैं। फिर होती है फेंटो, और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। फिर होता है एटो, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। जेटो, जेप्टो सॉरी जेप्टो, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और फिर होता है यूटो, यूटो, तो इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास थे कि प्रीफिक्स सिंबल क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, प्रीफिक्स यूनिट्स कौन सी होती है, उनके मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यही जो मल्टीपल है, अगर ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर, तो ये 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21 और 10 की पावर 24। ठीक है, तो ये मल्टीपल होते हैं। तो इनके जो प्रीफिक्स यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रीफिक्स। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, तो देखो इसकी प्रीफिक्स यूनिट, इसको हम बोलते हैं डेका। देखो डेका को हम डी ई सी ए से भी डिनोट कर सकते हैं या डी ई के ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेका को हम बोलने में तो डेका ही आएगा, डी ई के ए भी लिख सकते हो, डी ई सी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका सिंबल होता है डी ए, यानी डी ए से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 10 की पावर 2 है तो इसको हम बोलते हैं एक्टा, एक्टो, और इसको एच से डिनोट करते हैं। फिर होता है किलो, किलो को हम के से डिनोट करते हैं। मेगा, मेगा को हम एम से डिनोट करते हैं। फिर होता है गीगा, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। फिर होता है टेरा, टेरा को हम टी से डिनोट करते हैं। और फिर बेटा, इसको बी से डिनोट करते हैं। और फिर होता है आपके पास एक्सा, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। और फिर होता है जेटा, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर इसको कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है योटा, और इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा यूनिट्स है, इनको आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास किलो है तो अभी किलो को चेंज किया था हमने। ठीक है, तो किलो को हम के से डिनोट करते हैं और 10 की पावर उसकी 10 की पावर 3 जो है उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम जो है यूनिट्स को चेंज करके देखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर और लेके चलता हूँ, जैसे इसको साफ कर देता हूँ मैं। और जो ऐसे यूनिट्स होती हैं या फिर जो यूनिट्स आपके पास है, ये 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरह से कैसे चेंज करेंगे, जैसे सेम सेम यूनिट है तो उसको बोलते हैं सेम सिस्टम। ठीक है, तो देखो जैसे आपके पास मैंने अभी चेंज करके दिखा था कि सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपकी बार है, जैसे मैं 5 मिलीमीटर लेके चलता हूँ और इसको चेंज करना है इसके अंदर नैनोमीटर के अंदर। 5 मिलीमीटर है, इसको नैनोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो नैनोमीटर के अंदर चेंज करने के लिए देखो, पहले तो 5 मिलीमीटर है, हमें डायरेक्ट ये पता नहीं कि नैनोमीटर में कितना होगा। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि पहले तो मैं इसको मिलीमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे और फिर मीटर को हम नैनोमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जो इसको चेंज करेंगे, तो 5 मिलीमीटर है। अब इसको चेंज करने का मेथड क्या है, मेथड बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हम लेके चले थे कि 20 सेंटीमीटर को हमने चेंज किया था किसके अंदर, मीटर के अंदर चेंज किया था। ठीक है, तो इसका मेथड क्या था, वो तो डायरेक्ट आपने लिख दिया था। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे कि 20 सेंटीमीटर है और इसको मीटर के अंदर चेंज करना है। तो मैं मीटर के अंदर जब चेंज करूंगा तो इसको हम लिख देंगे कि 1 बाई, ये कितना होता है, 1 बाई कितना था, ये 100 था ना, तो 10 की पावर माइनस का हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, या 1 बाई 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, मीटर और डिवाइड बाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक यहाँ से ये पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करेंगे। तो इसको भी देखो, मिलीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है, तो मिलीमीटर आपको पता है कि मिलीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर के अंदर आ जाएगा, और मिलीमीटर को हम अगर 1 मिलीमीटर के अंदर इतना होता है हमारे पास मीटर, तो मीटर से इसको मिलीमीटर को कैंसिल कर देंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर आ जाएगा। अब मीटर आपके पास है, मीटर को हमें नैनोमीटर में चेंज करना है, तो नैनोमीटर में हम चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे कि मीटर को 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो उसके लिए हम 10 की पावर 9 नैनोमीटर लेके चलते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 9 आपके पास क्या होते हैं, नैनोमीटर होते हैं। तो मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो बेस सेम है और इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करनी है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 प्लस 9 आ जाएगा नैनोमीटर। तो इसको हम लिख देंगे 5 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर के अंदर इस तरह से हम चेंज कर देंगे। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि अगर आपके पास नैनोमीटर दे रखा हो और किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। ठीक है, अब यही बात है, अगर इसको हमें 5 इंटू 10 की पावर 6 नैनोमीटर को हमें किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो किलोमीटर के अंदर चेंज करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसको मीटर के अंदर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और मीटर के अंदर चेंज करने के बाद फिर हम किलोमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो देखो पहले तो मैं इसको मीटर के अंदर चेंज कर लूँगा और मीटर के अंदर चेंज करने के बाद फिर मैं इसको किलोमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 इंटू 10 की पावर 6 है, नैनोमीटर है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं। तो नैनोमीटर को अगर हम 1 नैनोमीटर को हम लेके चलेंगे तो कितना मीटर आएगा, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये तो आपके पास है मीटर के अंदर चेंज हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6 और 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा, बेस में है तो हम पावर को जो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मीटर के अंदर तो आप लोगों ने चेंज कर दिया, अब इसको किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो किलोमीटर के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस का 3 होगा किलोमीटर के अंदर। ठीक है, 1/1000 होगा। ठीक है, तो 1000 को 1/1000 को हमें 10 की पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं। तो मीटर से मीटर को कैंसिल कर देंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 किलोमीटर, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, पता चल गया कैसे चेंज करना है। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल जिनको हमें जो है किसी की यूनिट्स आपको दे रखी हो और उसको हमें चेंज करना हो। जैसे अगर मैं और एग्जांपल लेके जाऊं तो आपके पास 1000 सेकेंड है, तो 1000 सेकेंड को आपको चेंज करना है आवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि 1000 सेकेंड को अगर हम आवर्स के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगी। ठीक है, पहले तो हम सेकंड का क्या करेंगे, मिनट के अंदर चेंज कर लेंगे और मिनट को फिर हम आवर के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सेकंड है, सेकंड को मिनट के अंदर चेंज करना है और मिनट को फिर आवर के अंदर चेंज करना है। 1/60 कर देंगे तो आपके पास ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है सेकंड होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 1/60 करेंगे पहले मिनट के अंदर चेंज करने के लिए, फिर 1/60 फिर करेंगे क्योंकि आपके पास आवर के अंदर भी जो है 60 मिनट ही होती हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कि अगर हमारे पास कुछ यूनिट दे रखी हो और वो हमें चेंज करनी हो। अब मैं और जो है इसको साफ कर देता हूँ, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इनवर्स ऑफ ए सिस्टम। इनवर्स ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, इनवर्स ऑफ सेम सिस्टम।
अब इन्वर्स करना है, ठीक है। तो इन्वर्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर आपके पास ये दे रखा है कि 2000 ग्राम है, ठीक है, माइनस की 1 पावर है, तो अगर मैं इसको प्लस की 1 पावर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2000 बाई ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस की 1 पावर है, नीचे लेके आएंगे तो प्लस की 1 हो जाएगी, यही बात है। यानी कि उसका इन्वर्स अगर हम निकालेंगे तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये दे रखा हो तो उसको हम ऐसे चेंज कर लेंगे, अगर ये दे रखा हो तो इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, अगर इन्वर्स बोल रखा होगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर आपके पास दे रखा हो कि यार 2000 सेंटीमीटर इन्वर्स, ये हमें चेंज करना है किसके अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर के अंदर चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का इन्वर्स है, इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2000 डिवाइड बाय सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस की 1 पावर है, नीचे आगे प्लस की हो जाएगी। अब सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मैं किसके अंदर चेंज करूँ, मीटर के अंदर चेंज करूँ, ठीक है। मीटर को फिर मैं किसके अंदर चेंज करूँगा, तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसको हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे पहले, और मीटर को फिर नैनो और मीटर को फिर हम माइक्रोमीटर के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो मीटर के अंदर चेंज करने के लिए तो ये आपके पास है, इसको हमें मीटर के अंदर चेंज करना है। तो मीटर के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर है, इसको मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब मीटर आपके पास आ चुका है, इसको माइक्रोमीटर के अंदर चेंज करना है, तो माइक्रोमीटर के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को चेंज करना है माइक्रोमीटर के अंदर। तो इसकी जो यूनिट्स होती है, जो मल्टीपल होता है माइक्रोमीटर का, क्या होता था यूनिट, मैंने आपको भी बताई थी, जो ऐसा यूनिट होती थी तो 6 10 की पावर 6, ठीक है, और माइक्रो म्यू से डिनोट करते थे हम माइक्रोमीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड बाई 10 की पावर, देखो बेस ये में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगी 200। अब 200 को भी हमें लिखना है तो 2 इंटू में 2000 है, तो इसको भी हम लिखेंगे 2 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और माइक्रोमीटर का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस का 4 और माइक्रोमीटर, ठीक है। अब ये देखो, अब इनको चेंज करना है तो ये देशी में मल्टीप्लाई करनी है, तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी, तो 2 इंटू 10 की पावर ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपके पास जो है माइक्रोमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पता चलेगा कैसे चेंज करना है। प्रोसेस याद रखनी है कि सब इसकी जो मैंने अभी ऐसा यूनिट बताई है, तो वो जो ऐसा यूनिट होती है, जैसे मीटर की अगर मैं नैनोमीटर के अंदर चेंज करूंगा तो नैनोमीटर की ऐसा यूनिट 10 की पावर 6 होती थी, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जो टेबल बताई थी तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इनको चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक कि अगर कोई यूनिट कन्वर्जेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जेशन करने के लिए हमें कौन सी यूनिट लार्ज कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है, और यूनिट कन्वर्जेशन करने के लिए हमें जो हमारे पास 2 यूनिट होंगी, कौन सी यूनिट किसके अंदर चेंज करनी है, या उसका इन्वर्स हमें कैसे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये था यूनिट कन्वर्जेशन का टॉपिक आपका। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।